महाराज से कह दिया गर्भवती हूं और गाय को फल खिला दिया। समय की कालांतर में बेला बढ़ चली, गाय ने भी सुंदर एक पुत्र दिया। संत का वचन झूठा नहीं गया, सच्चा रहा। गाय के बेटा हुआ, लेकिन गाय के जैसे कान थे उस बेटे के। संपूर्ण शरीर मानव का था, लेकिन गाय के जैसे कान थे, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोले गौकर्ण महाराज की जय हो। समय की बेला के साथ बहन के जो बेटा हुआ वो ट्रांसफर हो गया। महाराज को हवा नहीं लगी और कह दिया पंडिताइन भाई ने बेटा भाव, बेटा हुआ है। दौड़े दौड़े आत्मदेव ब्राह्मण पधारे हैं और सिर पर हाथ घुमाया, क्या देवी मेरा नाम आत्मदेव तो इस बेटे का नाम परमात्मा देव। धुंधली बोले रहने दो जी। अरे 9 महीने हमने इसे गर्भ में रखा, तुमने रखा। झूठ बोल रही है, यहां भी छल कर रही है। कह रही है हमारा नाम धुंधली, हमारे बेटे को नाम धुंधकारी बाल कृष्ण भगवान की। मां के आंगन में प्यार और मोहब्बत में धुंधकारी पड़ रहा है और ज्ञान के आंगन पिता के आंगन में गौकर्ण ब्राह्मण पल रहे हैं। प्रयागराज में सुंदर शिक्षा प्राप्त की, कर्मकांड के 1 लाख मंत्र जिनके कंठ में रखे हैं, ऐसे ब्राह्मण, उनका नाम गौकर्ण। और कंची खेल खेल करके जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। कभी सूर्य उदय होते नहीं देखा उसने। रात के 2 बजे सोता और दिन के 12 बजे उठता, पूरी रात घूमता। उसका नाम धुंधकारी। सज्जनों, राक्षस सींग वाले नहीं होते हैं, आचरण ही व्यक्ति का राक्षस है। जिसके आचरण अच्छे ना हो, मन की भावनाएं पवित्र ना हो, दूसरे धर्म का कार्य कर रहे हो, तो उसको देख करके श्वास जनजूड़ी आई, ठंडी श्वास आ जाए, इसका इतना अच्छा कैसे हो रहा है। यही निशाचरों के लक्षण हैं। इसलिए आज धुंधकारी क्या है, निशाचर बन गया। आज मन बड़ा व्यथित है, मन बहुत व्यथित है। और किसका है? आज मां का मन व्यथित है। मेरा बेटा जुआरी बन गया, शराबी बन गया, क्योंकि मां के प्यार ने बिगाड़ दिया। माता दुखी हो गई, एक दिन बहुत फटकार लगाई। मां का उसने असम्मान किया, तो एक पास में कुआं था, उसमें जाकर के माता ने आत्महत्या कर ली। पिताजी बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं बेटा मेरे सुंदर घर के मंदिर के जैसे घर को तूने मधुशाला बना दिया। ऐसे शिव मंदिर में तू शराब की बोतलें यहाँ फेंक रहा है। तूने मेरे मंदिर को आज मधुशाला बना दिया, दुष्ट पापी। तभी गौकर्ण ब्राह्मण आए और वो कहते हैं पिताजी किससे माथा मार रहे हो? इस मूर्ख से, जो कभी भी मूर्ख से, बच्चों से कभी लड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए पिताजी आप इसको बेटा मान रहे हो, ये आपका बेटा नहीं है, ये शरीर का बेटा है, इसका त्याग कर दो, सुखी हो जाओगे पिताजी। तो क्या करें? तो भगवान का भजन करो पिताजी, जाइए हरि नाम करिए। हरि नाम का भजन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभैया होई राम को नाम जपो, तुलसी तजो को समाज अगर हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, परिवार कल्याण नहीं कर सकता है, तो तत्काल छोड़ देने में भलाई है। मन के मारे बन गए भज तज बस्ती। इसलिए पिताजी आप मन की मुक्ति कर लो। जिंदा में मुक्ति होती है सज्जनों, मरने के बाद कौन किसने देखा कौन सा स्वर्ग और कौन सा नरक? जिंदा में मुक्ति है। हम जिंदे में सब कुछ भजन कर लें भगवान का, मन को मारे, मन की चटनी बना लो पिताजी, मन को मार दो और भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा।